अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल का चुनावी जनसंपर्क तेज हो गया है। इसको लेकर आज सदर प्रखंड स्थित राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास से प्रखंड भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, BDC शामिल हुए, जिन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट देकर विनोद जायसवाल को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। वहीं भावी MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने बताया कि शांति खुशहाली के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान और मुझ पर किए गए भरोसे को कायम रखूंगा। इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद अपने प्रयास से युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने हेतु उद्योग भी लगाऊंगा और प्रत्येक प्रखंड में जनप्रतिनिधियों के लिए विश्रामालय भी बनवाने का काम करूंगा। सारे पंचायत समिति के प्रतिनिधिगण, मीडियागण, और उपस्थित यहाँ पर सभी सिवान के प्रिय जनता, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तपती धूप में रउआ लोग के उपस्थिति बतावता कि रउआ के मन में हमारा प्रति कितना श्रद्धा बा। बोले के जरूरत नहीं है, और ना हम रउआ लोग से वोट की अपील करो। साफ दिखता कि रउआ लोग के प्यार हमारा मिलल बा, और जो हम रउआ हमारा पर विश्वास कैले बानी। देखिए, हम कमिटमेंट वाला लड़का हैं। रउआ लोग के हमारा बारे में जरूर पता हो कि हम का करे नहीं, कहाँ रहे नहीं, ये सब छुपल नहीं के। हमने के मलेश्वरी चौक में दादाजी के समय से राहत नहीं जा। बिजनेस बड़ा भइल था, बट नेचुरल बा कि बड़ा जगह पहुंचेला लोग। इस सिवान के गौरव की चीज है। यहाँ गौरवशाली लोग अच्छे कर्म भूमि रहा है। हम भी अपने लाइफ में रिटायर हो रहे हैं, बच्चे लोग बिजनेस संभाल लिए हैं। तो परोपकारी परिवार हमारा शुरू से रहा था, इसलिए हम आपके बीच में रहेंगे। यही मेरी अपनी सोच है। हाँ, गणेश ये लोग सबको ही जानते हैं, रिपीट कर रहे हैं। जो चीज जानते हैं वो रिपीट करने से फिर तो जो वादा भी किए थे कि आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 2-3 हम एजेंडा के साथ सिवान में चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी लड़े थे, इस बार भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। सब लोग ये बात सुने ही है कि मामूली वोट से हारे थे, तो वो सबको रिपीट न करते हुए मैं अपने मूल बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिवान में शांति खुशहाली लाना मेरा प्रथम लक्ष्य है। कि यहाँ पर बेरोजगारी के चलते ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम अपना इंडस्ट्रीज, अपने मित्रों द्वारा इंडस्ट्रीज खुलवा के और 80% भी अगर हम लोग बेरोजगारी दूर कर देते हैं
तो 30% क्राइम कंट्रोल प्रशासन ही कर देता है। और ये पूर्ण विश्वास मैं दिलाता हूं कि मैं करूंगा तो करूंगा। और मैं अभी लोग जनप्रतिनिधि का एक आवाज सुन रहा था कि हम लोग को भी पेंशन की व्यवस्था कराई जाए, तो हमको एक ख्याल आया कि जनता जब विधायक को चुनती है तो उनके लिए प्रोविजन है, तो पंचायती समिति के जितने सदस्य मुखियागण हैं उसको भी तो जनता चुनती है, तो फिर ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो बड़े लोग को मिलता है उस पर हक छोटे स्तर पर भी किया जाता है। ये दो कैटेगरी नहीं चलेगा। मैं इसमें लीगल ओपिनियन भी लिया हूं, तो वो लोग बताए, मेरे अच्छे मित्र लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, केस देखते हैं, तो कहीं कि थोड़ा इसको किया जा सकता है। अब यही है कि स्टेट खजाना पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है, तो इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, उसको घुमाकर इसको अच्छा से निकाला जा सकता है। मेरे अच्छे मित्र लोग भी हैं जो सरकार में भी हैं, तो थोड़ा सबको की राय एक सहमति बना के पास करवाया जा सकता है। मेरा अपना दल तो सपोर्ट कर ही देगा, उन लोग के भी लोग को प्रभाव में लेके इसको हम पास करवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी हम कमिटमेंट करेंगे तो कमिटमेंट करेंगे, ताकि हम जो ऊंचाई पर पहुंचल बानी कि गलत आश्वासन देके ना पहुंचल बानी। वो इनिशियल स्टेज में ही आपके कैरेक्टर का पता लोग को चल जाता है। दुनिया बहुत छोटी है, आप जो भी करते हैं तो सच्चे मन से, मेहनत से अगर कोई काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। भगवान की कृपा से मैं उस लायक बन गया, तो जो लायक बनता है वो अपनी बात पर अटल रहता है। ये मूल तंत्र है जीवन में राइज करने का। आप धोखा किसी को एक बार दे सकते हैं, ये आपका निगेटिव पार्ट बहुत तेजी से समाज और हर एक जानने वाले के बीच में फैलता है कि ये आदमी मतलबी है, अपना काम कराया निकल जाता है, तो वो आदमी जिंदगी में कभी राइज नहीं करेगा। पहचान एक उसकी गलत बन जाएगी तो उसको आगे बढ़ने में हमेशा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। लोग के पास हो जाएगा तो आश्वासन मिलेगा लेकिन काम नहीं होगा। पीछे से कमेंट मारेगा, अरे बहुत तेज बनता है। ये सच्चाई है, हम अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, ये सब मैं सच्चाई से होगा तो इसलिए मैं स्टैंड हमेशा सही लेता हूं, सोचता हूं, विचारता हूं, तब वो काम को अंजाम देता हूं और मैं सक्सेस होता हूं। तो जो कमिटमेंट मैं आपके सामने किया हूं वो मैं करूंगा। एक चाचा का भी सुझाव आया कि हर एक प्रखंड में एक विश्रामालय, रेस्ट रूम जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। मैं चाचा के सामने वादा करता हूं कि मैं विद इन ईयर हर एक प्रखंड में इसको बनवा दूंगा। मैं सक्षम भी हूं, तो चाचा के सामने भी कमिटमेंट, चाचा मेरे गार्जियन है इसलिए आप मतलब इनके सामने कमिटमेंट किया हुआ है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधि का मैं प्रतिनिधि बनूंगा, मैं आपके हर एक दुख सुख में साथ रहूंगा,
हम हर एक प्रखंड में मेरा एक सिस्टम रन करता है, आपको काफी पसंद आएगा, जो कि आप लोग को भी कुछ नया देखने को मिलेगा कि काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट कराया जाता है। एक टीम नेटवर्क काम करती है जिसमें आप लोग भी सम्मिलित होते हैं, मीटिंग किया जाता है, सब बातों को सुना जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग बना दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे, हम तो अभी आप लोग के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन एक अच्छे तरीका से काम करने का तरीका हमको मालूम है। ये सब जब मैं बोला हूं वो मैं जरूर निभाऊंगा, करूंगा। आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर शांति खुशहाली बहाल करना मेरा परम कर्तव्य है, वो मैं कमिटमेंट किया हूं, करूंगा ही। और अगर आपके मन में कोई तरह का सवाल है, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। आपका प्यार मुझे दिख रहा है, इसलिए हम बोलना नहीं पसंद करता हूं। और आपके पास हम लोग का मान लीजिए कि बैलेट पेपर जाता भी है, परवेज भाई बताए कि आप अपने बता दीजिए, तो ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, तो उसमें आप लोग तो जानते ही होंगे कि मेरा जहां तक अंदाज है कि अल्फाबेटिकल पर जाएगा, तो सेकेंड मेरा रहेगा विनोद कुमार जायसवाल। उसमें बगल में सिंबल रहेगा लालटेन का, उसके बगल में एक ब्लॉक बनता है, मतलब स्क्वायर टाइप का, उसका लाइन टच नहीं करना चाहिए, उसमें पाइप खींचा जाता है 1 करके, यही है ना, सिंबल रहता है। सिंबल सबमिट हुआ है, पार्टी का सिंबल सबमिट हुआ है, तो सिंबल रहेगा ही, ये मैं जानता हूं। अब विनोद कुमार जायसवाल कोई भी पार्टी का सिंबल रहता है, वो सिंबल रहेगा। अभी क्वेश्चन कर दिए तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि सिंबल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन नाम रहेगा। और हमको जहां तक 100% विश्वास है कि सेकंड नंबर पर मैं रहूंगा। एक और चाचा भी आग्रह करेंगे कि प्रथम वरीयता का ही वोट देना है, कोई लाभ समझाए, अगर हमको प्यार करते हैं, काहे कि सेकंड वाला में वो वोट को हल्का कर देगा और हारने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, काहे कि उसका जो टेक्निकल प्रक्रिया है, तो वो वोट छूट जाता है अगले कैंडिडेट को। आपका वोट हमको मिलता है, लेकिन संख्या बल पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे तो सेकंड प्रायोरिटी काउंट हो जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि आपकी चाहत हमारे प्रति बहुत है, तो लाख कोई समझाए सेकंड वरीयता का वोट नहीं देना है। एक बार हमको मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, धोखा देना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।